ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के पहले ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके प्रभाव राशियों पर क्या होगा प्रभाव, उसकी चर्चा लेकर के। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, मुख्य आधार लग्न को माने। और दूसरा सामान्य आधार पर ही होता है। इसका अंतिम परिणाम तभी आता है जब जिन ग्रहों को लेकर के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है या जो घटना घटित हो रही है उसी की दशा, अंतर्दशा या गवर्निंग कंडीशन में वो प्लैनेट किसी प्रकार से हो। उसका प्रभाव तब अधिक और बढ़ जाता है जब परमानेंट कुंडली में भी वैसी स्थिति बन रही हो। तो परमानेंट कुंडली में भी अगर वही स्थिति हो, दशा अंतर्दशा में भी वही स्थिति हो और वही घटना जिस दिन घट रही हो, तो उस दिन उसकी अच्छाई बुराई बढ़ करके आ जाएगी। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो ग्रहण का दिन होता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यह दिन बेहद प्रभावी होते हैं। और ये सब दिन पूजा पाठ, हालांकि मूर्ति स्पर्श मना है, जल स्पर्श मना है, अगर सूतक वहाँ लग रहा है तो जिस स्थान में ग्रहण हो, लेकिन फिर भी मंत्र जप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आप अगर किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा दिन है। मन की शांति के लिए खराब प्रयोग ना किया करें, क्योंकि ग्रहण के दिन बहुत से लोग उल्टे सीधे प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हमेशा उल्टा सीधा जो आप प्रयोग करेंगे उसका बड़ा परिणाम विपरीत आपके तरफ भी आता है। तो इसलिए उस तरह के प्रयोग से कभी भी बचें। लेकिन अपने उत्थान के लिए आप कोई मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, ये सब ग्रहण के दौरान किया जाता है और करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का दिन अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, उनके नक्षत्रों में हो, तो उस दोष की शांति के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो लोग मेरे से परामर्श ले चुके हैं, लेते हैं या पूजा अनुष्ठान कराते हैं, वो लोग इस दिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो उसकी शांति पूजा हमारी साइट से बुक हो रही है। और 25 को है तो 24 को सुबह, 23 की शाम या 24 को सुबह 10-11 बजे तक आप बुकिंग कर सकते हैं साइट पर जा करके। हमारी कोई दिक्कत हो तो मेल करके पूछ सकते हैं। चंद्रमा ग्रहण दोष में हो, कुंडली में किसी भी भाव में हो और चंद्रमा पीड़ित हो, तो लोग कहते हैं चंद्रमा धन का कारक है, लेकिन जब मैं लॉजिकली उसको सोचता हूँ तो चंद्रमा सीधे धन का कारक नहीं है। चंद्रमा जो है आपकी बुद्धि, आपकी मनः स्थिति का कारक है, आपके स्वास्थ्य का कारक है। और जिस व्यक्ति की मनः स्थिति ठीक ना हो, अगर वह मानसिक अवसाद में हो या बहुत अधिक चंचल हो या विचारों में स्थिरता ना हो या डिप्रेशन का शिकार हो या स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो उसको धन की प्राप्ति कैसे होगी? उसका तो सारा काम, करियर, सब कुछ खराब होगा। तो सीधे धन का कारक ना हो करके चंद्रमा मनः स्थिति, मन और आपके मन, विचार, सोच और साथ ही साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अगर चंद्रमा मजबूत है तो ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत होती हैं। बहुत मजबूत होंगी तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। प्रसन्न होकर के आप कोई काम करेंगे तो उसके परिणाम में भी जो है पॉजिटिविटी रहती है, निगेटिव चीज़ें नहीं होगी। अगर आपके थॉट्स निगेटिव हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, बहुत अधिक भावुक हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय अवसाद या अधिक भावुकता या अधिक चंचलता के प्रभाव में होगा। तो फिर उसका जो परिणाम है वो उतार चढ़ाव भरा होगा, तो इस कारण अस्थिरता आ जाती है। इसलिए चंद्रमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में। अब जो ये ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है 25 मार्च 2024 को भारत के समय अनुसार सुबह 10:24 से अपराह्न दोपहर बाद 3:01 तक दिल्ली के समय अनुसार। समय चूँकि आप अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ पर समय में थोड़ा आगे पीछे समय परिवर्तन हो सकता है। चूँकि दिन में चंद्र ग्रहण लग रहा है लगभग मध्याह्न दोपहर के समय, तो ऐसे कंडीशन में भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ सूतक नहीं मान्य होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए भारत में सूतक भी मान्य नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में यह घटना घटित होगी। चंद्रमा केतु के साथ होंगे, ग्रहण उस दिन लग रहा है, पूर्णिमा है, तो इसका प्रभाव जो है वो आपके मन, मस्तिष्क और आपके जीवनचर्या पर पड़ सकता है अगर चंद्र केतु की दशा अंतर्दशा भी हो तो। और अगर परमानेंट कुंडली में भी यह ग्रहण दोष बन रहा हो तो और ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
अगर दोनों का प्रभाव नहीं है, न तो दशा है, न अंतरदशा है, न दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, न परमानेंट कुंडली में ऐसी स्थिति है, तो इसका प्रभाव आप नगण्य मान के चलिए कि कोई इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा। प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जब ग्रहण के प्रभाव में होता है तो जल से संबंधित समस्याएं, कष्ट, विपदाएं, आपदाएं आने की संभावना होती है। डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल यह ग्रहण हो रहा है। बहुत पावरफुल यह ग्रहण नहीं है, क्योंकि डिग्री का अंतर थोड़ा सा है, तो इसलिए बहुत शक्तिशाली ग्रहण इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ न कुछ आपको जल से संबंधित घटना दुर्घटना देखने को मिल सकती है, जिसकी कुंडली में परमानेंट ऐसा योग हो। थोड़ा सा जल से सावधान रहना चाहिए। विशेष करके चंद्रमा एक राशि में 2 दिन रहता है, तो 2 दिन तो जरूर, यानी 24, 25 और 26 तीन दिन तो जरूर थोड़ा सा आप सावधान रहें। उसके बाद कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव 15 दिन तक रहता है। चंद्र ग्रहण का, सूर्य का ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहता है। तो आपको थोड़ा सावधानी आगे भी रखनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 दिन तक इंटेंस इफेक्ट होने की संभावना रहती है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण दोष में है, उनको थोड़ा जल से सतर्क रहना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। चंद्रमा केतु विष और विषाक्त योग भी एक तरह से बना देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो, और केतु जो है वो जंगली और विषाक्त जानवरों का वो भी कारक है। तो ऐसे में थोड़ा अगर बीमार हैं तो औषधि कोई लें तो सोच समझ के लें, दवा ना रिएक्शन कर जाए। कहीं ऐसे काम में हैं, कहीं आजकल तो लोग बहुत देख रहा हूँ ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं, तमाम जगह वीरान स्थान में, जंगल झाड़ियों में जा करके वीडियो बनाते हैं, चीज़ों को करते हैं बिजनेस के पर्पज़ से। तो ऐसी जगहों पर थोड़ी सावधानी बरतें कि कहीं कोई विषाक्त जीव जंतु से पाला ना पड़े, तो उधर सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो ये सामान्य बातें हैं जो सबके लिए हैं। अब थोड़ा ग्रहण की अगर मैं बात कर लूँ, तो यह ग्रहण जब प्रारंभ होगा दिल्ली के समयानुसार, तो वृषभ लग्न का प्रारंभिक हिस्सा, मिथुन लग्न पूरी और कर्क का लगभग पहला पूरा तीसरा हिस्सा, यानी अधिकांश कर्क लग्न का भी हिस्सा प्रभावित होगा। जहाँ तक यह ग्रहण लग रहा है वो कन्या राशि में लग रहा है। अगर मैं देखूं तो जो नक्षत्र प्रभावित होगी वो सूर्य और चंद्रमा की नक्षत्रें जो है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जब ग्रहण लगेगा उस समय चंद्रमा और केतु एक साथ होंगे। इस पर सूर्य, बुध और मंगल की दृष्टि होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और सूर्य बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल और सूर्य की केतु पर दृष्टि पड़ने के कारण यह तगड़ा विस्फोटक टाइप का योग बनाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कई बार कि और चंद्रमा है तो जल का भी कारक है, तो जल के पास कहीं जो है वो आग से संबंधित घटनाएं, विस्फोट से संबंधित घटनाएं, समुद्र में कोई बड़ी घटना दुर्घटना होने की संभावना जहाज़ों वगैरह के साथ हो जाती है। तो अब ये तो भाई विश्वव्यापी बात है, गारंटी भी नहीं लिया सकता, लेकिन संभावना रहती है। और प्राकृतिक थोड़ी बहुत आपदा विपदा कहीं आए उसकी संभावना बन जाती है। चूँकि बहुत प्रभावशाली नहीं है, एक बार पुनः कहूँगा, इसलिए बहुत माने एकदम हिला देने वाली कोई घटना हो इसकी संभावना कम है। भगवान शिव से प्रार्थना होगी कोई घटना दुर्घटना ना हो। ग्रहण प्रभावित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवाद ज्योतिष और विज्ञान के बीच में चलता रहेगा, उसका कोई समाधान भी नहीं है, उस पर कुछ टिप्पणी भी नहीं है। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की, लग्न राशि के अनुसार कि जो ये ग्रहण है उसका प्रभाव क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और, जो लोग जिनके जहाँ पे चूँकि दुनिया भर के लोग यूट्यूब और ऑनलाइन होने के कारण देखते हैं, तो जिनके क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव हो, जहाँ सूतक लगेगा, तो मैं चूँकि सूतक में हर बार कुछ नई चीज़ नहीं होती, इसका वीडियो साइट पर दिया हुआ हूँ। एक काम करूँगा कि इस जो ये वीडियो दे रहा हूँ ग्रहण का, इसके साथ उस सूतक के वीडियो को अटैच कर दूँगा। तो अगर जो लोग नहीं जानते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो उसको देख लें। और एक भैया, परिवार के लोग गर्भवती महिलाओं पर को प्रताड़ित मत करिए, सोने नहीं देते रात भर, उनको पानी से, उनको दवा से महरूम रखते हैं, तो प्लीज़ ऐसी हरकत मत करिए। हाँ, सावधानी वैसे ही बरतनी चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि रोग व्याध, बच्चा बीमार के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं लागू होती हैं। कई जगह हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैं से हर बार बोलने के बावजूद कि सोने नहीं देंगे, जो है वो दवा नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, टॉयलेट नहीं जाना है। तो अगर आप घर में हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम है, पहले सूर्य ग्रहण में होता है कि भाई सूर्य ग्रहण की छाया ना पड़े क्योंकि आँख खराब होती है, तो उसमें निकलना मना रहता है। नेचुरली अगर पूजा पाठ अनुष्ठान में है तब जा कर के शौच वगैरह क्रिया से दूर, कि भाई अगर गए तो स्नान कर लें, अशुद्धि की बात होती है। लेकिन आप सामान्य दैनिक जीवनचर्या में है तो
परहेज करें, पूजा अनुष्ठान में है तो परहेज करें, लेकिन उसको नियम बना के कि एकदम से रोक करके और सजा ही दे दें कि 4-5 घंटे है तो किसी को उस समय जो है वो प्यास लगी है तो पानी न पिए, यूरिन जाना है तो वो ना करे, तबीयत ठीक नहीं है तो सोए ना। नहीं, सामान्य अवस्था में पूजा पाठ करें, जरूर इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, लेकिन अगर सामान्य अवस्था में है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खान पान से परहेज किया, दूषित हो जाता है, थोड़ा किरणें ठीक नहीं होती हैं तो उसको देखना है, लेकिन एकदम से लकीर के फ़कीर मत हो जाइए और पीड़ित मत करिए किसी को ग्रहण के नाम पर। अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या होगा प्रभाव। मेष लग्न वालों की बात किया जाए, आपके लिए सुख भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और रहेंगे छठे स्थान पर, ऋण रोग और शत्रु के स्थान पर। एक दृष्टिकोण से तो बढ़िया है कि अगर कहीं छठे भाव में ग्रहण योग बन रहा है तो ऐसे लोग शत्रु और कर्ज से तो मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो भाव पीड़ित है, तो खराब भाव अगर पीड़ित है तो खराब चीज़ें दूर रहती हैं, वो नष्ट रहती हैं। लेकिन छठा, सातवां और आठवां भाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, तो कुछ न कुछ, कई लोग कहेंगे कि रोग भी नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो है वो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना। दूसरा, चंद्रमा सुखेश है, सुख भाव का स्वामी है, और वो जा रहे हैं छठे भाव में और ग्रहण योग में है, तो पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत कठिनाई आने की संभावना बन जाती है, और माता के लिए भी यह समय थोड़ा कष्टकारी हो या कष्ट की संभावना बन जाए, ऐसा संकेत देता है। तो यह कर्ज और शत्रु बाधा के लिए ठीक, आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक सुख के लिए और माता के सेहत और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो उधर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है, पंचम पर आ रहे हैं, ग्रहण योग बन रहा है। पंचम पर चंद्र केतु युति जो है वो मानसिक उद्विग्नता देगी, मन बेचैन रहेगा, अस्थिर रहेगा, थोड़ा आत्मबल भी कमज़ोर महसूस हो सकता है, आपके अंदर विल पावर में थोड़ी कमी महसूस हो, इसकी संभावना बनेगी, और मन बेचैन हो सकता है। स्थायी कुंडली में अगर यह योग हो तो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता में काफ़ी कठिनाई देखने को आती है, और उसके साथ साथ जो विल पावर है वो थोड़ा वीक होता है। ग्रहण के समय तो जो ये दोष है, तो ग्रहण दोष शांति पूजा तो आपको करानी चाहिए, लेकिन पानी अधिक मात्रा में पीना और तैराकी करना, स्विमिंग करना, बहते जल के पास बैठना, यह चंद्रमा का सर्वोत्तम इलाज है। आप इसे करके देखें, बहुत राहत मिलेगी। तो यह आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही साथ वृषभ लग्न की महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो थोड़ा उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो केतु पूरे साल उस चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब यहाँ ग्रहण लगेगा, यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ी सी स्थितियाँ और संवेदनशील हो जाती हैं, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में दवा मत छोड़िएगा, पानी मत छोड़िएगा, अच्छी नींद लीजिएगा और रिलैक्स रहिएगा अगर आप गर्भवती महिला हैं, इस समय प्रेग्नेंट हैं तो। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है। दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है और चतुर्थ भाव सुख स्थान पर है, ग्रहण योग बन रहा है। पुनः यहाँ पारिवारिक जीवन को लेकर के कुछ धन की हानि की संभावना, माता के लिए थोड़ा सा कष्ट, और आपके व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ शरीर का मध्य भाग किसी रोग व्याधि के चपेट में आ जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि, हालांकि बुध लग्नेश है, बुध की दृष्टि कुछ हद तक, लेकिन चंद्रमा और बुध में बड़ा कॉन्फ्लिक्शन है, तो इस कारण आपको थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधान रहना चाहिए, इधर आपको ध्यान देना चाहिए। कर्क वालों के लिए लग्नेश हैं, तीसरे भाव में, त्रिक भाव में लग्नेश का जाना, त्रिक जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो और तीसरे भाव में स्थायी कुंडली में ग्रहण योग हो तो विल पावर बहुत कमज़ोर होगा, स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहेगा। इस समय अगर देखूं तो आपके अष्टम में मंगल और शनि बैठे हैं, बुध शुक्र बैठे हैं, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। मंगल शनि जो है वो अष्टम में सेहत के लिए ठीक नहीं है, चंद्रमा ग्रहण योग में बन रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा। विल पावर थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद या करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति, आघात पहुँचे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुनः कहूँगा, अगर ग्रह गवर्निंग कंडीशन में है तभी ये इन बातों को आप लागू माने, अन्यथा इग्नोर कर दें। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो रही है। अकेले केतु ही पर्याप्त थे,
धन के हानि के लिए केतु या राहु बैठ जाएं दूसरे भाव में जिसके भी, तो वही पर्याप्त है धन को बर्बाद करने के लिए। अब व्यय भाव के स्वामी भी लाभ भाव में आ गए तो वो भी पर्याप्त थे। स्थायी कुंडली में अगर केतु ना भी हो और व्ययेश बैठ जाए लाभ भाव में तो भी सेविंग नहीं होती। अब व्ययेश और केतु का कॉम्बिनेशन है तो ये जो है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। तो भैया धन के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। और अक्सर इस तरह की युति में निर्णय संबंधी बड़ी गलतियां होती हैं और जिस कारण बहुत अधिक धन का नाश होने की संभावना बन जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या केतु की दशा अंतर्दशा और उसमें प्रत्यंतर में मतलब केतु चंद्रमा या चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, स्थायी कुंडली में यह योग हो या ना हो तो भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। योग होगा तो धन से वैसे ही परेशान होंगे अगर परमानेंट कुंडली में होगा तो। लेकिन अगर योग नहीं बन रहा है, योग परमानेंट कुंडली में धन की का अच्छा है और इस समय अगर कहीं चंद्र केतु केतु चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो थोड़ा नहीं बहुत अधिक सावधानी आर्थिक फैसलों के मामले में आपको लेना चाहिए कुछ समय तक, 2-4 दिन पहले और 5-7 दिन बाद तक। चंद्रमा हट जाए तो चाहे आप जो करें। वैसे केतु जब तक रहेंगे धन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल ग्रहण का योग प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। मंगल की भी दृष्टि जारी, तो कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। कन्या वालों के लिए लग्न में यह युति हो रही है, चंद्र केतु की युति। केतु काल्पनिक भय या काल्पनिक खुशी या काल्पनिक विचार, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा देने की प्रवृत्ति केतु के अंदर है। केतु के राशिफल में मैंने बताया होगा। चंद्रमा बुध की राशियों में उद्विग्न रहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन उतावलेपन को, अगर बुध बहुत मजबूत नहीं है कुंडली में तो उतावलेपन को या बेचैनी को या एंग्जाइटी को या अगर डिप्रेसिव टेम्परामेंट है तो उसको इंक्रीज़ कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा जिनको भी इस तरह के सिम्टम हों उनको चाहिए कि खूब फ्रूट जूस, पानी और फलों का रस, इसका सेवन खूब अधिक मात्रा में करें, मस्त रहें, एंटरटेन करें और जो चीज़ अच्छा लगता हो वो करें। परमानेंट कुंडली में दोष हो तो ग्रहण दोष की शांति पूजा, और हमेशा स्थायी रूप में अगर प्रॉब्लम है या लंबे समय तक दशा अंतर्दशा चल रही हो इस दौरान तो पूर्णिमा को चंद्रमा के लिए हवन किया करें रात्रि के समय, बहुत लाभकारी होगा और समस्याओं से दूर होंगे। साथ ही साथ चूँकि आपका सप्तम भाव भी प्रभावित है, उधर मन और विचार प्रभावित होगा, तो आपको क्या करना है कि कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो शादी विवाह से संबंधित हो, प्रेम से कोई ऐसा फैसला जो आपके जीवन में यू टर्न लाता हो, आर्थिक हो, करियर से रिलेटेड हो, रिश्तों से संबंधित हो, उसको ना लेने की सलाह है। या लें तो फिर बहुत सोच समझ कर, चूँकि सोच प्रभावित इस समय रहेगी किसी न किसी तरह से, या तो बहुत एग्रेसिव रहेगी या बहुत डिप्रेसिव रहेगी। दोनों ही कंडीशन में आपको चाहिए कि कुछ समय के लिए टाल दें, उसके बाद निर्णय लें। तो कुल मिलाकर के ये भी ठीक नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। केतु नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या देने में समर्थ हैं। चंद्रमा भी एक तरह से सहायक मतलब मार्केस की भूमिका कर देते हैं बुध की राशियों में, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तुला वालों के लिए द्वादश भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है, दशमेश हैं। ऐसे में इस दौरान विदेश की यात्रा, सुदूर की यात्रा या यात्रा कष्टकारी हो इसकी संभावना है। जलीय यात्रा है, जल से संबंधित काम है, उसमें भी कष्ट की संभावना बनेगी। इस दौरान अगर कहीं आप अचानक आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और आप दूर जा रहे हैं तो वो जो इस दौरान अगर आप चले गए तो वह कष्टकारी होगा, आगे चल के कष्ट की संभावना आपके लिए बना देगा। वह किसी न किसी प्रकार से आपको शारीरिक मानसिक बहुत कष्ट देगा। तो बेहतर होगा कि इस पीरियड को अगर कहीं जाने का योग बन रहा हो तो टालें। यात्रा ऐसे करना हो, दशा, हाँ बार बार ध्यान में मैं दिला रहा हूँ कि दशा अंतर होगी तभी इस होगा। तो अगर वो नहीं है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थायी कुंडली में होगा तब तो ऐसे लोग पीड़ित होते हैं और जन्मस्थान से दूर जाकर बहुत कष्ट पाते हैं। तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है कि यात्राओं से अनावश्यक के व्यय इत्यादि होने की संभावना बनती है। हालांकि चंद्रमा केतु हैं तो आपका जो धन और समय हो शुभ कार्यों में भी खर्च होता है, लेकिन सुदूर से कष्ट की संभावना तो बन जाएगी, तो उससे बचने की सलाह है। जलीय यात्रा से विशेष रूप से बचें। वृश्चिक वालों के लिए भाग्येश हैं, भाग्येश आय स्थान पर आ रहे हैं और भाग्येश का इनकम के स्थान पर ग्रहण योग हो रहा है। तो ऐसे में आय में अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, अचानक नौकरी छूट जाए, अचानक कोई सूचना मिले, कहीं बात चल रही थी, बहुत अच्छी बात चल रही थी, लेकिन एकदम से वो जो है वो ज्वाइनिंग थी और सुबह जो है वो आ गया कि नहीं किसी ये कारण आ रहा है, आपका तो काम ही नहीं होगा। तो इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह इनकम से संबंधित भाग्यवश अवरोध
उत्पन्न हो, इसकी संभावना है। परमानेंट कुंडली में अगर भाग्येश आय स्थान पर है तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण योग बन रहा है तो भाग्य जो है वो इनकम को लेकर के रिवर्स खेल जाएगी। साथ ही साथ पंचम भाव भी प्रभावित होगा, सूर्य बुध राहु एक साथ हैं, चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा मानसिक अशांति का योग यह जो है वो यह योग बना रहा है आपके लिए। इनकम को लेकर के सावधान रहिए, किसी प्रकार का वाद विवाद या भावुकता ना दिखाएं करियर के क्षेत्र में। धनु वालों के लिए दसम भाव प्रभावित हो रहा है। दसम भाव आपका जो है कार्य क्षेत्र का ही है, पुनः इनकम का तो नहीं है लेकिन कार्य क्षेत्र का है, तो पद प्रतिष्ठा में कठिनाई। अष्टमेश है, पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी और संवेदनशील समय। पैतृक संपत्ति वगैरह का मामला हो तो वहाँ पर वाद विवाद और मानसिक अशांति की स्थिति। कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रिय घटनाएं और कुछ अस्थिरता का योग यह बनाएगा। इसका आय से सीधा संबंध नहीं है लेकिन कार्यस्थल पर संबंध है, इसलिए वो चीज़ प्रभावित हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपने कर्म क्षेत्र और को भी ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ से आपको थोड़ी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। मकर वालों की बात करूं तो यह जो है सप्तमेश है, सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान पर है, भाग्य स्थान पे ही ग्रहण योग बन रहा है आपके, तो निश्चय ही भाग्य के लिए उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। एक दर्शक ने कहीं पूछा था कि शेयर मार्केट में काम करना खराब है क्या? नहीं, शेयर मार्केट एक अच्छा बिजनेस का जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि एक अच्छा अवसर आज के डेट में है। जैसे आप पार्टनरशिप करते हैं उस तरह से एक तरह की वो भी पार्टनरशिप है कि आप कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन हाँ, जैसे आप अपना बिजनेस करते हैं कोई, उसमें बुद्धि चातुर्य की आवश्यकता होती है कि आप अपने काम में कितना पैसा लगाएं, कब लगाएं, उसमें कैसे काम करें। तो शेयर में काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ लगाएं, कब लगाएं, इसका ध्यान तो आप वहाँ भी रखते हैं। तो इसी तरह से शेयर मार्केट में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो किया करें। कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग टेक्निकल चाहे कोई कितना भी बोले, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं, हम समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उस हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सट्टे की तरह हो जाता है, बिल्कुल भाग्य आधारित हो जाता है। तो अगर आप उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा इस दिन सावधान रहें अगर चंद्र केतु की युति बन रही है तो। और अगर वो व्यापार का रूप लिया हो, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव के कारक हैं, तो अगर आप पूरी तरह से उसी व्यापार में, तो एक दो दिन थोड़ा सा, हालांकि होली का टाइम है, अच्छी बात है कि भारत में उस समय छुट्टी का माहौल रहेगा, इसलिए उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर उस दिन कोई 2-4 दिन, अगर विशेष करके 24, 25 और 26 ये 3 दिन थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को कम करके चलें तो अच्छा है। भाग्यवश कुछ हानि होने की संभावना बन सकती है। और साथ ही साथ व्यापार इत्यादि से संबंधित कहीं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं कोई सूचना आने वाली और वो उस दौरान आ रही हो 24 से 26 के बीच में, तो उसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाए, उसमें मन के हिसाब से चीज़ें ना प्राप्त हों, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कुंभ वालों के लिए छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में ग्रहण योग बन रहा है। कई लोग इसको मानते हैं कि छठे का भाव अष्टम में होगा तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा जब लग्नेश अच्छा हो। अच्छी बात यह है कि लग्न पर ही लग्नेश इस समय शनि है, फिर भी चंद्र केतु की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है, ग्रहण योग लग रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। अगर शनि की दशा अंतर्दशा नहीं हुई, अच्छा सहायक मार्केश की भी भूमिका चंद्रमा अदा कर देते हैं शनि की राशि में, तो अगर शनि की दशा अंतर्दशा नहीं हुई इस दौरान, चंद्र केतु का ही कॉम्बिनेशन हुआ आपके लिए, तो यह थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। चंद्र केतु और मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो यह कहीं न कहीं चोट चपेट घटना दुर्घटना देने में समर्थ है। अच्छी बात यह है कि लग्नेश स्वयं लग्न में है, दशा अंतर्दशा नहीं भी होगी तो कोई भी कैपिटल डैमेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। औषधि से कष्ट, विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह की संभावना, मेडिसिन रिएक्शन की संभावना, विषाक्त जीव जंतुओं से खतरा, पानी और बिजली की चीज़ों से खतरा, क्योंकि मंगल का संभावना है, तो इन चीज़ों से आपको सावधान कम से कम 2-3 दिन रहना चाहिए। अगर दशा अंतर्दशा चल रही हो तो भगवान गणेश और शिव की आराधना करके आप जो है वो निकलें और निश्चिंत रहें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मीन वालों की बात करूं तो मीन वालों के लिए पंचमेश है चंद्रमा, सप्तम भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है आपके लिए। मंगल द्वादश में, वहाँ से उनकी दृष्टि जा रही है, सूर्य और बुध की भी दृष्टि है, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के यह पत्नी के या पति के, जीवन साथी जीवन संगिनी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कई लोगों के लिए जो जीवन अपने पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए यह थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है, यह कहीं न कहीं कष्ट दे, इसकी संभावना है। नए व्यापार से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन इस दौरान नहीं लेना चाहिए।
मन मस्तिष्क थोड़ा सोच समझ कर लें। रिश्तों में सावधान रहें, रिश्तों से संबंधित कठिनाई आ सकती है। विशेष करके अगर पुरुष हैं तो किसी न किसी महिला से संबंध में कष्ट या कठिनाई, या किसी महिला के कारण कष्ट या कठिनाई आ जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा विपरीत लिंग के जातकों से, विशेष करके अगर पुरुष हैं तो महिला से अच्छा व्यवहार करिएगा। ऐसा ना हो, क्योंकि उधर लग्न में सूर्य राहु भी हैं, तो आपके बुरे व्यवहार के कारण तो आपका व्यवहार ही होगा, कहीं आप किसी बड़े कष्ट में ना पड़ जाएं, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रिश्तों को लेकर के भी आपको सावधान रहना चाहिए। तो यह था चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के ऊपर संभावित राशिफल लग्न राशि के अनुसार। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा, और जो जो भाव प्रभावित हो रहे हैं उन भावों से संबंधित आप सतर्कता बरतेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।